जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो सेशन है वो हमारा रियल नंबर के ऊपर है। 10th क्लास का हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वन बाय वन चैप्टर्स को फिनिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो वो सबसे पहला चैप्टर है आपके पास रियल नंबर्स। नाउ व्हाट इज रियल नंबर, इस चीज को समझने के लिए हम पहले कुछ नंबर्स के ऊपर डील कर लेते हैं। सो नेचुरल नंबर से हम सब अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहना शुरू कर देते हैं, लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर के बाद आप जानते हो इंटीजर्स को, कोई इसे z से डिनोट करता है, कोई इसे i से डिनोट करता है। ये नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तो इनके अंदर आता ही है, साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है। एंड जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके नेगेटिव्स आने और शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे इंटीजर्स बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। देन इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर, जिन्हें आप क्यू से डिनोट करते हो। इस सेट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है, पी अपॉन क्यू, जहाँ जो क्यू है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं हो सकता, और पी एंड क्यू का जो जीसीडी है वो जीसीडी हमेशा वन रहेगा। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल कहते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या नंबर्स आ जाते हैं? सबसे पहली बात तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल के अंदर बिलोंग करेंगे। लाइक आप वन को वन अपॉन वन लिख सकते हो, माइनस वन को भी, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां डिनोमिनेटर में वन अज्यूम कर सकते हो। यानी जितने भी नेचुरल हैं वो सारे नेचुरल इंटीजर के अंदर हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर हैं। और इसके अंदर किस टाइप के नंबर्स आते हैं? जैसे 1/2 और 3/2, -3/2 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स भी हमारे रैशनल के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। नाउ इनके बाद पढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स किस टाइप के? जैसे आप √2, √2 इज एन इरेशनल नंबर्स। ये भाई हम आपके फर्स्ट चैप्टर में इसके ऊपर डील करने वाले हैं। √3 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 ये इरेशनल नंबर्स हैं। नाउ अब आप एक चीज ध्यान से अगर देखो तो ये जो हमारा सेट है, दिस वी हैव सेट ऑफ नेचुरल, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर। देन इससे बड़ा सेट कौन सा होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स z का, है ना, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर है। और इंटीजर से बड़ा एक सेट और होता है जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? रैशनल के अंदर। और इरेशनल नंबर का एक अलग से चलता है सेट, क्यू के ऊपर c बना देते हैं हम, जिसे क्यू कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो बेसिकली जो नेचुरल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर सारा का सारा z के अंदर है, और z के सारे एलिमेंट q के अंदर हैं। और एक नंबर आपने अलग से बताया है, डिफाइन किया है, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि नेचुरल चले गए इंटीजर पे, इंटीजर चले गए रैशनल पे, मतलब ये दोनों के दोनों सेट q के पास है पहले से मौजूद, और q के पास अपने भी कुछ एलिमेंट है जो फ्रैक्शन के टाइप में है, और एक सेट आपका q कॉम्प्लीमेंट का भी है। तो q और q कॉम्प्लीमेंट को जब आप आपस में मिलाओगे तो जो सेट आपके पास बनकर आएगा उसे हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर्स के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, सारे इंटीजर्स भी हैं, सारे रैशनल नंबर्स भी हैं, और सारे इरेशनल नंबर्स भी हैं। इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो किसके पास है? तो रियल नंबर के पास है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में 10th क्लास तक आपके दिमाग में जो भी कोई नंबर चल रहा है वो कैसा नंबर है? रियल नंबर। ठीक है, हम इस चीज से फेमिलियर हो चुके हैं कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। तो सारे नेचुरल भी रियल के पास हैं, सारे इंटीजर्स भी रियल के पास हैं, रैशनल एंड इरेशनल। दीज ऑल आर द नंबर विच बिलोंग्स टू आर, जो आर के अंदर हमारे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है। तो हम सीधा इसके स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है, हम इसको समझते हैं कि गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स हमें पता चल गए क्या होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आप कोई से भी दो इंटीजर लेकर आओ, ए और बी, जो भी आपका मन है लेकर आओ। तो देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का सेंस होता है कि आपके पास ऐसा होगा। अगर आप ऐसे दो नंबर लेकर आओगे, जैसे
मैं अगर आपके सामने दो इंटीजर्स लाकर रख देता हूँ तो ऐसा होगा, कैसा होगा कि हमें यूनिक, यानी कि यूनिक मीन्स केवल और केवल एक इंटीजर्स मिलेंगे क्यू एंड आर। आपको क्यू और आर के अलावा और कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। मतलब आप ऐसे दो इंटीजर लेकर आए ए और बी, तो आपको क्यू और आर उसके साथ साथ मिलते चले जाएंगे जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को बताएंगे। मतलब जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का आपको मिलेगा, जहां आर की वैल्यू जीरो से तो बड़ी या उसके इक्वल होगी, ये इक्वलिटी का साइन है, और इस बी से हमेशा छोटी होगी। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि आप ए और बी कोई भी दो क्या लेकर आए, इंटीजर लेकर आए, इसको आई या जेड से हम बताते हैं। तो आपने ए को सपोज करो ले लिया 5 एंड आपने सपोज बी को ले लिया 3। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू क्या होगी बी क्यू प्लस आर। तो ए आपने 5 लिया है, बी आपने 3 लिया है, तो हमें क्यू और आर ऐसे चाहिए, ठीक है, कि 5 की वैल्यू इसके बराबर आ जाए। बेसिकली आपको क्यू और आर ऐसी वैल्यूज रखनी है कि ये 5 के इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, क्यू की जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा और आर की जगह पर मैं 2 पुट कर दूंगा, है ना। सो 3 बन जाए 3 प्लस 2 5, तो 5 इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये हमारी आर की वैल्यू है जो 0 से तो बड़ी है लेकिन इस 3 से छोटी है, जैसा यूक्लिड डिवीजन लेमा आपसे कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है एंड आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है एंड बी से स्ट्रिक्टली लेस देन होती है। सो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, पढ़ लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन इसका सेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे हम करने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएगा इसका यूज करना। बेसिकली हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आप कहते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर है, ए हम 20 ले लेते हैं एंड बी की वैल्यू हम सपोज 30 ले लेते हैं, और मुझे ए और बी का एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मुझे एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ ली। वो कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज दिख रही है कि ए बी से छोटा है ना। बी की वैल्यू बड़ी है 30, ए की वैल्यू छोटी है। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको हम इस साइड लिखेंगे और जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम इस साइड लिखेंगे, एंड देन दो इंटीजर क्यू एंड आर। ये बात क्लियर है, ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस आर। जो भी बड़ी वैल्यू है उसको हम अपना लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। सो बी की वैल्यू आपकी 30 है और ए की वैल्यू आपकी 20 है एंड वी वांट क्यू एंड आर। अब यहाँ पर आर होता है रिमाइंडर एंड क्यू होता है आपका कोशेंट। अब कोशेंट और रिमाइंडर की बात आई है, इसका मतलब डिवीजन की बात आएगी। तो इसका मतलब जब मैं डिवाइड करूंगा 20 को 30 से, सो क्या होगा, 20 1 जा 20 एंड वी हैव रिमाइंडर 10। सो ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। सो ये दोनों वैल्यूज उठाकर मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो आप देखोगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यू की जगह 1 एंड आर की जगह 10। तो इक्वेशन सेटिस्फाई बोलने का सेंस है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों बराबर आ जाएगी। तो 20 1 जा 20 एंड 10 30। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी 30 आ चुका है एंड राइट हैंड साइड में भी 30 आ चुका है। देन जो आपका 20 है आप इसको यहाँ पर लिखोगे, और जो आपका 10 ये रिमाइंडर आया है इसको आप 20 की जगह पर लिखोगे। अगेन आप 10 को 20 से डिवाइड करोगे। सो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, सो 10 2 जा 20 और अब आपकी बार आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। सो क्वोशिएंट क्या आ गया आपका 2, ये आपका क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका 0। ठीक है, तो बेसिकली हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या बन चुका है 0। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बना, इससे ठीक ऊपर जो आपके पास आर है ये होता है आपका एचसीएफ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 इज व्हाट 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम एचसीएफ निकालना फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए की वैल्यू को हम सपोज 15 अज्यूम कर लेते हैं और बी की वैल्यू को हम 20 अज्यूम कर लेते हैं एंड वी वांट व्हाट वी वांट द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। हम ए और बी का यहाँ पर अगेन एचसीएफ चाहते हैं। सो फिर वही चीज आप 20 जो बड़ा नंबर है उसको इस तरफ लिखेंगे, छोटे नंबर को इधर लिखेंगे, देन क्यू
प्लस आर। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करना शुरू करोगे, ठीक है। सो 15 1 जा 15 और आपका रिमाइंडर आ गया 5। सो ये आर का काम करेगा और ये क्यू का काम करेगा, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रखने वाले। सो वी हैव 15, क्यू की जगह पर आ जाएगा 1 एंड आर की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 5। अब इस 15 को लेकर आप इधर आओगे, इस 5 को लेकर आप इधर आओगे, अगेन आपको क्या चाहिए, क्यू एंड आर। सो अगेन आप डिवाइड करो 5, 15 एंड 5 3 जा 15 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर आपका 0 मिल चुका है एंड दिस वी हैव क्यू। इन दोनों वैल्यू को हम दोबारा यहाँ रखने वाले हैं। सो 5 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर आपका 0 मिल गया। 0 से ठीक पहले वाला जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या बन जाएगा, HCF। सो HCF आपका 15 एंड 20 का क्या आ चुका है 5। ये किसी हेल्प से आपने कैलकुलेट करा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है, ओके। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से जो नेक्स्ट टाइप की आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो कुछ इस टाइप की मिलेंगी कि आप शो करो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें पता है इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं वो कैसे दिखेंगे आपको, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो कुछ इस टाइप के आपको दिखेंगे, ये हमें अच्छे से पता है। तो यही कह रहा है कि जितने भी इवन है वो 2Q में दिखेंगे, मतलब आप Q की जगह 1 रखोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, Q की जगह 2 रखोगे आपको 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, मतलब इस टाइप के होंगे सारे के सारे। और जितने भी ऑड होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, जैसे ही आप Q की जगह पर 0 रखोगे आपको 1 मिलेगा, 1 रखोगे 3 मिलेगा, 2 रखोगे 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक अलग एप्लीकेशन है जिसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।